क्या आप एक धर्मी व्यक्ति हैं? क्या आप सत्य के मार्ग पर चलते हुए जीवन जीते हैं? क्या आपके हृदय में यीशु मसीह की शिक्षा वास करती है? यदि नहीं तो आपको 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 5 की वचन को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि उसमें इस प्रकार लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। देखिए, वचन कहता है कि अपने आप को परखो। किस प्रकार परखना है आपको? कि आप विश्वास में, प्रभु को विश्वास किस प्रकार करते हैं, विश्वास में है कि नहीं। आपको विश्वास करना है प्रभु पर, प्रभु की शिक्षा पर आधारित जीवन जीना है। अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? क्या यदि यीशु मसीह तुम में है नहीं, यदि यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है, आपके हृदय में वास नहीं करती है, यीशु मसीह की शिक्षा आपके हृदय में नहीं है, तो समझ लीजिए आप निकम्मे निकले हैं। निकम्मे हो, निकम्मा हो। वचन कहता है यदि यीशु मसीह आप में नहीं है, यीशु मसीह की शिक्षा आप में नहीं है, यीशु मसीह का वचन आप में नहीं है, आपके हृदय में नहीं है, तो सोच लीजिए क्या आप निकम्मे हैं। वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या आप निकम्मे हैं। यदि आपके हृदय में यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, तो हमें क्या करना है? खुद को जांचना है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। पाप के अनुसार जीवन जी रहे हैं या धार्मिकता के अनुसार जो यीशु मसीह की शिक्षा पर आधारित है। यदि नहीं तो हमें अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करने का समय आ गया। अपना दैनिक जीवन में जिस प्रकार जीते हैं, जो सांसारिक लोगों की तरह नहीं जीना है, बल्कि बदलना है, परिवर्तन होना है। यीशु मसीह की तरह, यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार हमें जीवन जीना है। इफिसियों 5 अध्याय 10 की वचन भी कहता है, इसलिए और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यदि हम जैसे सांसारिक लोग जीवन जीते हैं, यदि हम भी उसी प्रकार का जीवन जीते हैं, तो वह प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए परखना है खुद को कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु को क्या अच्छा लगता है। क्या हम जिस स्टाइल में जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार का चाल चलन चल रहे हैं, क्या उस प्रकार का चाल चलन से प्रभु खुश है या नाखुश है, हमें परखना है खुद को। दूसरे को हम क्या करते हैं? दोष लगाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, दोष लगा लेते हैं कि वो आदमी तो ऐसा है, वो आदमी तो ऐसा है। पर मत्ती 7:1-2 की वचन कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। देखिए, हम दूसरे का दोष को देखते हैं, दूसरे का अपराध गुनाह को देखते हैं, परंतु अपने को नहीं जानते हैं कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, तो वचन कहता है उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो हम दूसरे का दोष क्यों देखेंगे? खुद को परखना है, खुद को जांचना है सावधानी पूर्वक कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। यदि हम प्रभु के मुताबिक जीवन नहीं जी रहे हैं, तो सुधरने का समय है। यदि हम नहीं सुधरे तो प्रभु किसी को नहीं बख्शता, और दोष लगाने में यदि हम लगे रहते हैं तो हम प्रभु के इच्छा के विपरीत जीवन जी रहे हैं। इसलिए समय किसी का इंतजार नहीं करता, हमें बदलना है, प्रभु के मुताबिक जीना है, सत्य के मार्ग पर चलकर जीना है। हमारा चाल चलन, बातचीत, देखना, सुनना, उठना बैठना, सब कुछ परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए। यदि मनुष्यों को अच्छा लगने की तरह सांसारिक जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर को वह नहीं भाता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन जीना है। प्रभु जिस प्रकार का
शिक्षा देकर गए हैं, उसी शिक्षा के आधारित हमें अपने जीवन को बदलना है, क्योंकि प्रभु भी यही चाहता है। इसलिए हमें प्रभु के मार्ग पर चलकर जीवन जीना है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबसे पहले खुद को जांचें, दूसरे का दोष को मत देखें, अपना दोष को निकालें और उस गलती को दोबारा ना दोहराएं और अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। धन्यवाद।